तो वर्गमूल ज्ञात करने की 2-3 विधियाँ होती है, जिसमें अपने बेसिक 2 ही विधि काम आती है। एक है अपने अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है अपने भाग विधि। आज अपन दोनों विधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे और दशमलव संख्या का वर्ग भी और वर्गमूल भी ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर क्या करते हैं अपन? संख्या का गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सबसे छोटी संख्या लेते हैं अपन 16। सबको पता है 16 का वर्गमूल 4 होता है, बट अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो संख्या होती है उसमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। जैसे 2, जब तक 2 का भाग जाता है तब तक अपन इसमें 2 का भाग देते जाते हैं। जैसे 2 का भाग 16 में देंगे 8 बार जाएगा ना, 8 दूनी 16, 8 बार जा रहा है। इसके बाद दोबारा अपन इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 बार, 2 चौके 8, फिर दोबारा 2 आ गया तो अपन इसमें दोबारा 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने के बाद दोबारा शेषफल 2 बचता है और अपन इसमें दोबारा 2 का भाग देंगे और लास्ट में शेषफल 1 बचता है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर जब तक शेषफल 1 नहीं बचे तब तक अपन को संख्या में छोटी से लेकर बड़ी तक की सारी संख्याओं का भाग देना है, जब तक शेषफल 1 ना आए। और जैसे शेषफल 1 आ जाता है तो उसके बाद अपन इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। जैसे 16 बराबर जो ये संख्या लिखी हुई आती है जिनका अपन भाग देते हैं उसको इसके बराबर लिख देते हैं मल्टीप्लाई के रूप में। अगर अपन इन संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में तो अपने को 16 प्राप्त होगा और अपन को ज्ञात करना है वर्गमूल। वर्गमूल के लिए जो संख्याएं प्राप्त होती है उनका 2-2 का जोड़ा बना लिया जाता है। जोड़ा बनाने के बाद उन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, इससे रिलेटेड मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, आप वहां से देख लेना। तो यहाँ पे अपन जोड़े के रूप में लिखेंगे और जोड़े में से किसी एक संख्या को ले लेंगे, फिर जो संख्या आएगी उनको आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पे जो राशि प्राप्त होती है वो ही इसका वर्गमूल होती है। तो 16 का वर्गमूल अपने पास 4 प्राप्त हुआ। ये हो गया बेसिक समझने के लिए। अब थोड़ी अपन हार्ड संख्या लेते हैं, थोड़ी बड़ी। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल 1764। 1764 इसके अंदर लास्ट में सम संख्या है 4। 4 के अंदर 2 का भाग इजीली चला जाएगा, तो अपन 2 से ही शुरू करेंगे। 2 का भाग 1, एक छोटी संख्या है तो इसके अंदर अपन 2 सम्मिलित करेंगे, मतलब कि 17 तक लेंगे। तो 2 का भाग 17 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 बार जाएगा तो कितने आएंगे? 16। ओके, 8 बार ही जाएगा ना। 2 का भाग अपन इसमें देंगे तो 8 बार मल्टीप्लाई करने पे अपने पास 16 आएगा। ठीक है, फिर बचा यहाँ पे 1, फिर ये 1 इसमें ऐड होएगा तो यहाँ पे भी ये 16 बनेंगे। फिर 2 का भाग दोबारा अपन इसमें देंगे तो ये जाएगा 8 बार। लास्ट में बची ये एक संख्या तो अपन 2 का भाग इसमें देंगे, ये जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 882 अपने शेषफल बच गए। इसके बाद दोबारा अपन 2 का भाग देंगे। अगर किसी को इस तरह भाग देने में दिक्कत हो रही है तो वो एक बार प्रैक्टिस के तौर पर इस तरह भाग दे सकता है। जैसे 1762 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार, 16, बचा 1। फिर 1 यहाँ से 6 उतारेंगे, फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार, 16। फिर यहाँ पे 0 बच गया, ये लास्ट में 4 है, सॉरी। फिर ये 4 यहाँ पे उतारेंगे
2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, यहाँ पे शेषफल 0। और फिर यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होती है उसको यहाँ पे लिख देते। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर ये अपने आप ऐसे लिखने में आ जाएगी। फिर 882 में भी 2 का भाग इजीली चला जाएगा। तो 2 का भाग 882 में देंगे, 8 में देंगे तो 4 बार जाएगा। फिर आगे 8 में 4 बार जाएगा और 2 के अंदर 1 बार जाएगा। फिर इसके बाद अपन, अब इसमें ये विषम संख्या आ गई, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब अपन 2 के आगे बढ़ेंगे, संख्या 3 पर आएंगे और 3 का भाग देंगे। 3 का भाग इसमें इजीली 1 बार चला जाएगा। 3 एकम 3, एक शेषफल बच गया। एक शेषफल इसके लग जाए तो ये हो जाएंगे 14। इनका भाग जाएगा 4 बार। 3 चौक 12, 12। यहाँ पे 2 शेषफल बच गए ना 14 से, ये 2 यहाँ पे। फिर ये बनेंगे 21। तो 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार। तो शेषफल बचा 147। 147 में अपन दोबारा 3 का भाग देंगे। 3 चौक 12, बचे शेषफल 2। ये 2 इसमें ऐड हो जाएंगे साथ में, तो ये बन गए 27। तो 3 का भाग 27 में 9 बार जाएगा। 9 30 27, बचे शेषफल 49। 49 में 7 का भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 7। फिर 7 में दोबारा 7 का भाग देंगे, ये जाएगा 1 बार। शेषफल 1 आने के बाद अपन इसको यहीं पे रोक देंगे। फिर 1764 इक्वल टू, ये जो संख्या आ रही है इनको अपन मल्टीप्लाई के रूप में इसके आगे लिखेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ओके। अब ये लिखने के बाद अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो अपने को यही आंसर मिलेगा। लेकिन अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है तो अपन इनके 2 के जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने के बाद इन संख्याओं को नीचे लिखेंगे। 2, सभी में से एक एक संख्या ले लेंगे, 7। और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 7 42। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई 1764 का जो वर्गमूल है वो 42 होगा। ओके। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन 882 का। ओके, ताकि ये कंसेप्ट इजीली एकदम क्लियर हो जाए। 882 एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। जरूरी नहीं है कि हर बार अपन 2 का ही भाग दें। यहाँ पे अगर 2 का भाग जा रहा है तभी अपन इसमें 2 का भाग देंगे। अगर 3 से शुरू हो रहा है तो अपन 3 से शुरू करेंगे, 4 से शुरू हो रहा है तो 4 से, 5 से शुरू हो रहा है तो 5 से। तो इसमें 882 में 2 का भाग देंगे। 2 चौका 8, 4 बार जा रहा है। फिर आगे 8 में 2 चौका 8, 4 बार जा रहा है। फिर 2 में 1 बार भाग जा रहा है। फिर आ गए 441। 441 में 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, यहाँ पे शेषफल बचा 1। 14 बन गए। 14 बनने के बाद 14 में 3 का भाग देंगे। 3 चौक 12, 12 माइनस 14, 2 शेषफल बचे, 2 यहाँ पे लिखेंगे। और फिर ये बन गए 21। 21 में 3 का भाग देंगे। 3 7 21, 147 बार जा रहा है। फिर इसके अंदर अपन 3 का भाग देंगे। 3 चौक 12, शेषफल बचा 2, 9 30 27, 49। 49 में 7 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा। फिर 7 में दोबारा भाग देंगे 1 बार। बस यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन लिखेंगे 882 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 7 × 7। 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 3 का जोड़ा बन गया, 7 का बन गया, बट 1 का जोड़ा नहीं बन रहा। ये 2 ओनली एक बार ही आया है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि 882 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो इन एग्जाम्पल के थ्रू सभी जिनसे भी अपन ने भाग दिया उन सभी का एक एक जोड़ा अपने को प्राप्त होता। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाएंगे तो वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये होती है अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसके अंदर अपन छोटी से छोटी संख्या से शुरू करते हैं और बड़ी संख्या तक भाग देकर दो दो का जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बनाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके बाद अब अपन देखते हैं दूसरी विधि, भाग विधि। वर्गमूल ज्ञात करने की सेकंड विधि, भाग विधि। भाग विधि भी अभाज्य गुणनखंड विधि की तरह ही काम करती है, बट इसके अंदर थोड़ा मतलब जो सोल्व करने का जो तरीका है वो कुछ अलग हो जाता है। तो वो कैसे अलग होता है आइए देखते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर 1764, ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1764। भाग विधि का पैटर्न क्या होता है कि अपने को सबसे पहले ऊपर एक लाइन खींचनी रहती है, फिर इसके पैरेलल, फिर बीच में एक लाइन छोड़ के थोड़ी सी जगह छोड़ के, ये इसका पैटर्न होता है सेट करने का। इसके बाद इसके अंदर भी अपन सबसे पहले दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो दो संख्याओं का जोड़ा बना लेते हैं। अब जोड़ा बनाने के बाद जो सबसे पहले संख्या होती है ना, उसका देखते हैं इसमें किसका भाग जा रहा है सबसे नजदीक, मतलब कम से कम शेषफल बचे, 1 2 3 ऐसे ही शेषफल बचे, ज्यादा शेषफल नहीं बचे। तो इसके अंदर 4 का भाग इजीली जा रहा है। 4 का भाग कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 4 चौक 16, 4 बार गया ना। 4 को 4 से गुणा किया तब 16 प्राप्त हुए। कितनी बार भाग गया? 4 बार। तो ये 4 अपन ऊपर लिख देंगे। फिर इसको घटाएंगे, 17 में से 16 गया, शेषफल बचा 1। और फिर ये जो दो संख्या होती है इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद यहाँ पे लिख देते, ये जोड़ने के बाद बनी 8। और फिर यहाँ पे जो दूसरा जोड़ा है उसको नीचे उतारा जाता है, 164। अब देखते हैं 164 में किसका इजीली भाग जा रहा है। तो 164 के अंदर अगर अपन 82 से भाग करें तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, पूरा पूरा भाग चला गया। कितनी बार? 2 बार। तो ये 2 अपन ऊपर लिख देंगे। यहाँ पे शेषफल 0, ओके। तो इसके अंदर 1764 का जो वर्गमूल है वो 42 मिला। अपन दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे थोड़ा और लेंथी लेते हैं, क्या 49,729, वही फॉर्मेट, और वही अपन दो दो के जोड़े बनाएंगे। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। बट इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो अपन इसके आगे 0 लिख के एक जोड़े के रूप में ले लेंगे। और 4 में सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 2 को कितने से गुणा करेंगे तब जाएगा? 2 से, तब आएगा अपने पास 4। कितनी बार भाग गया? 2 बार। फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है उनको ऐड कर देते हैं, 4। यहाँ पे इनका शेषफल 0 बचा। और फिर जो नेक्स्ट जोड़ा होता है उसको नीचे उतारते हैं, 97। अब 4 को कितने से गुणा करें कि भाई 97 के आसपास अपने अप्रोक्सीमेट एक वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो जैसे 4 को अगर अपन 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
84 अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 तिया 9, 4 ती 12, 129। 129 97 से बड़ी संख्या हो गई तो अपन 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो छोटी संख्या होगी अपन उसी को अफोर्ड करेंगे। तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 84 प्राप्त होगा और ये 2 अपन ऊपर लिख देंगे। ओके, फिर इनको आपस में जोड़ देंगे, 2 2 4 और ये 4 ऐसे का ऐसा। ओके, और इनको आपस में घटा देंगे, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गए 1, और फिर जो नेक्स्ट जोड़ा होता है उसको अपन यहाँ पे उतार लेंगे 29। अब अपने को 44 को मल्टीप्लाई करना है कि अपन किससे मल्टीप्लाई करें कि अपन को अप्रोक्सीमेट 1329 के आसपास वैल्यू प्राप्त हो। तो अपन सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 884। और फिर अपन इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9, 4 ती 12, सलगी 1, 4 ती 12 1 13, 1329। तो अपन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कंप्लीट 1329 वैल्यू प्राप्त होती है, जिसका शेषफल 0 बचता है 3 से गुणा करने पे। तो 49,729 का जो वर्गमूल है वो 223 है। इजीली क्या करना है, अपने को 2 2 के जोड़े बनाने हैं और जोड़े बनाने के बाद जिस संख्या का बिल्कुल पास में भाग जा रहा है वो संख्या अपने को लेनी है। और कितनी बार लेनी है कि उससे अप्रोक्सीमेट पास में वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो इसके अंदर अपन ने 2 लिया, 2 दूनी 4, 4 अपने को प्राप्त हो गया बिल्कुल फैक्ट। और कितने से गुणा करने पे 2 से, तो 2 अपन ने ऊपर रख दिया। फिर इसको घटा दिया आपस में 0 और इन 2 को आपस में जोड़ के यहाँ पे लिख दिया 4। फिर जो नेक्स्ट जोड़ा होता है उसको नीचे उतार के 97 ऐसे का ऐसा लिख दिया। फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई 97 के आसपास अपने को वैल्यू प्राप्त हो, तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि 84 अपने को प्राप्त हो गया। फिर इनको आपस में जोड़ देते हैं, 42 में 2 जोड़ने पे 44 और इनको आपस में घटा देते हैं। घटाने पे यहाँ पे 13 प्राप्त हुए और जो आगे वाला जोड़ा है उसको ऐसे का ऐसे नीचे उतार लेते हैं। फिर उतारने के बाद 44 को किससे मल्टीप्लाई करें कि अपने को 1329 के अप्रोक्सीमेट पास या बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 1329 ही प्राप्त हो। तो अपन ने 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने को 1329 प्राप्त हो गए। तो 2 2 3, 2 2 3 ये इसका वर्गमूल हो गया। ओके, ये भाग विधि है जिसके थ्रू अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन वर्गमूल से रिलेटेड दशमलव संख्या के बारे में देखते हैं कि अगर दशमलव संख्या हो तो अपन वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लेते हैं 0.81। इसका वर्गमूल क्या होगा? 0.0025। इसका वर्गमूल क्या होगा? 0.0121। इसका वर्गमूल क्या होगा? और 0.000441। इसका वर्गमूल क्या प्राप्त होगा? तो ये होती है बेसिक दशमलव, जिसके अंदर अपने को बेसिक जो नंबर दिया हुआ होता है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। तो अपन को इसी नंबर को पकड़ना है 81। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का। बट 9 का वर्ग 81 होता है, 0.81 नहीं होता। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पे 2 संख्याओं पे दशमलव लगा हुआ है तो अपन यहाँ पे एक संख्या पे दशमलव लगा देंगे। एक संख्या पे दशमलव लगाने से क्या हुआ कि 0.9
को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 नम 81, 8 0, फिर 0 को इनसे गुणा करेंगे तो भी 0, 1 8, 1 2, दो संख्या के बाद दशमलव है तो अपन दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये देखिए 0.9 का जो वर्ग है वो 0.81 प्राप्त हो गया। इसी तरह इसमें आगे है 25। 25 5 का वर्ग होता है, तो अपन 5 के आगे दशमलव लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 1 2, 4 नंबर दिए हुए है। अगर यहाँ पे 2 नंबर हो तो 1 अंक के पहले दशमलव, अगर 4 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव लगाना है। 2 अंक के पहले कैसे लगाएंगे? यहाँ पे 0 लिख देंगे, 0 1 2, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दिया। ऐसे ही 1 2 1 121, 121 11 का वर्ग होता है, तो अपन 11 लिख देंगे ऐसा का ऐसा। और फिर यहाँ पे कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा हुआ है? 4 संख्याओं के बाद, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो अपन यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ओके, इसके आगे है 441। 441 किसका वर्ग होता है? 21 का, 21 का ही होता है ना। तो अब अपन 21 के आगे कैसे दशमलव लगाएंगे? यहाँ पे कितने अंक के पहले दशमलव लगा हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के पहले, तो अपन यहाँ पे 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। 1 2 फिर 1 0, 3 हो गए ना। इसके बाद अपन दशमलव लगा देंगे। मतलब कि अगर दशमलव के अंदर जो संख्या आ रही है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, तो अपन वही संख्या लिख देंगे और इसके अंदर जितने अंकों के पहले दशमलव लगा हुआ है उसके आधे अंकों का दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे 1 पे लगा दिया, यहाँ पे 4 पे है तो यहाँ पे 2 पे लगा दिया, यहाँ पे 6 पे है तो यहाँ पे 3 पे लगा दिया। यह नॉर्मल बेसिक दशमलव संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि भाई अगर दशमलव संख्या आए बट वो किसी न किसी संख्या का वर्ग ना हो तो वो अब अपन डिस्कस करते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं 0.121, इसका वर्गमूल क्या होगा? एक 121 का वर्गमूल 11 होता है। अगर अपन पहले वाले कंसेप्ट से करें कि भाई 121 का वर्गमूल 11 होता है तो अपन ने 11 लिख दिया। फिर इसके बाद अपन देखें 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद दशमलव है और मैंने बताया कि दशमलव जोड़े के रूप में लेते हैं, मतलब जोड़े बनने चाहिए 2 2 के, या तो 2 संख्या हो या 4 हो या 6 हो 8 हो, मतलब सम संख्या के ऊपर दशमलव लगना चाहिए। अगर अपन यहाँ पे 2 है 1.1 लिखे तो भी दशमलव सही नहीं बैठेगा। अगर 0.11 करे तो भी इसका जो वर्ग है वो 0.0121 प्राप्त होगा। बट 0.121 ये किसका वर्ग है तो वो अपन कैसे निकालें? तो इसके लिए अपन भाग विधि काम में लेते हैं। भाग विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले जिस संख्या का वर्गमूल अपने को ज्ञात करना होता है वो संख्या अपन लिख देते हैं 121। ऐसी की ऐसी ये संख्या उतार दी और इसके बाद इसके अंदर जोड़ा नहीं बन रहा 1 2, तो अपन यहाँ पे पहले 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। अगर दशमलव लगा हुआ रहता है तो अपन संख्या के एंड में 0 लगाते हैं। अगर यहाँ पे दशमलव नहीं होता
तो अपन जोड़ा बनाने के लिए पहले दशमलव लगा लेते। तो अब इसे आगे सोल्व करते हैं। दो दो के जोड़े बन गए, एक 12 एक 10। और ये जो दशमलव है इसको सबसे पहले अपन ऊपर उतार देंगे ताकि ये यहाँ से फ्री हो जाए। अब यहाँ पे दशमलव नहीं है और अपने को 12 से शुरू करना है। तो 12 को अपन किससे गुणा करें? समान संख्या से, ताकि 12 प्राप्त हो। अगर 2 को 2 से गुणा करें तो 4, 3 को 3 से करें तो 9, 4 को 4 से करें तो 16। 4 की वैल्यू ज़्यादा प्राप्त हो रही है तो वो अपन काम में नहीं लेंगे, अपन काम में लेंगे 3 को, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 प्राप्त हो रहा है। कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 3 बार, तो 3 यहाँ पे उतार देंगे और फिर इनको आपस में जोड़ देंगे। 3 3 6 और इनको आपस में घटा देंगे। 12 में से 9 गया 3, फिर नेक्स्ट जोड़ा यहाँ पे उतार देंगे 10। फिर इसके बाद 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई 310 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो 6 को जैसे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 6 3 18 189। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 चौक 16 सलाई 1, 6 चौक 24 1 25 256। और 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 25 हासिलाई 2, 5 36 2 32 325। 325 ज़्यादा वैल्यू है तो अपन ये वाला काम में लेंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई किया अपन ने? 4 से। 4 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना प्राप्त होगा? 256। अब 310 में अपन 256 घटाएंगे, यहाँ से लगी यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे 0 वापिस हासिल ली, 10 में 5 गए 5 और इनको यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे 6 8 68। अब बना 5 4 और ये 4 यहाँ पे। दशमलव के बाद 2 संख्या तक ही ज्ञात किया जाता है। अगर आपको और आगे ज्ञात करना, अगर ऑप्शन में और दिया हुआ है तो अपन यहाँ पे 0 का एक जोड़ा ले लेंगे और फिर अपन 68 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि अपन को 5400 के आसपास वैल्यू प्राप्त हो। तो अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36 हाथ से लगी 3, 8 6 48 3 51 हाथ से लगी 5, 6 6 36 5 41 41 तो 16। 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 49 हाथ से लगी 4, 8 7 56 56 4 60 हाथ से लगी 6, 7 6 42 6 48 48 तो 9। 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 हाथ से लगी 6 64 और 6 70 हाथ से लगी 7, 8 6 48 48 से 7 55। तो 8 से मल्टीप्लाई करने पे इससे ज़्यादा वैल्यू प्राप्त हो रही है तो ये काम में नहीं लेंगे, ये 7 तक ही काम में लेंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना प्राप्त हुआ? 4809। इसको घटा देंगे, 1 9 13 13 में से 8 गए 5 591। लेकिन 0.121 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अपन इसका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते। ये जो मेथड है ये आगे आगे चलता जाएगा। तो अपन यहाँ पे 2 या 3 दशमलव के बाद 2 संख्या तक या 3 संख्या तक ही वैल्यू डिफाइन करते हैं और यही वैल्यू इसका अप्रोक्सीमेट वर्ग मानी जाती है। ओके, वर्गमूल मानी जाती है। तो यह था अपना भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि जिसके थ्रू अपन वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो और क्लास को टाइम टू टाइम देखिए। आपको रेगुलर मैथ की क्लास इसी चैनल पर इसी टाइम पर मिलेगी। रेगुलर क्लास अपलोड की जाएगी और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक, उतना ज़्यादा बेसिक और बिल्कुल जीरो लेवल से एकदम कंसेप्ट क्लियर करते हुए बताया जाएगा।
अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि आपके अकॉर्डिंग ही उस टीचिंग मेथड को बनाया जाए, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए है, ये क्लास भी आपके लिए है और ये टाइम भी आपके लिए ही दिया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो वो तुरंत आपको मिल सके। और इसी चैनल पे आपको राजस्थान की जॉब से रिलेटेड, सेंट्रल जॉब से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड और शेखावटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट सारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जैसे कोई न्यू क्लास अपलोड होती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक मैथ की क्लास देख सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।